न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। इस मुल्क का ये दुर्भाग्य कहें या और बात या सियासत की भेंट चढ़ना कहें, यहाँ पर रोज़गार एक ऐसा मौका रहा है, एक ऐसी चीज़ रही है जो हमेशा से सरकारों के लिए ये बात तो होती कि वो लुभावने भावने देते, लुभावने आपको अवसर देते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कर पाते। ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें हैं और उसकी वजह से बहुत सारे जो नौजवान हैं उनका कैरियर और उनकी जो ज़िंदगी है वो भेंट चढ़ जाती है। ऐसा ही वाक़या 2012 में गुजरा और बीएड करने के बाद 11-12 में बीएड करने के बाद यूपी टेट एग्ज़ाम पास करने के बाद जद्दोजहद करने के बाद रात में अपनी आँखों से मेहनत करने के बाद पास करने के बावजूद भी जो सरकारी विज्ञापन निकलता है 2012 में और जॉब के बिल्कुल अवसर प्राप्त हो जाते, काउंसलिंग तक पहुंच जाते, उसके बाद मामला कोर्ट में चला जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होते हुए 2017 में वो भी जीत लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मंजिल और मुकाम नहीं मिलता। सरकार के अपने आरोप प्रत्यारोप के बीच में वो करीब जो संख्या बताई जा रही है वो तकरीबन 2 लाख के आसपास है और बरेली में ही 10 से 20 हज़ार वो अभ्यर्थी हैं, वो कैंडिडेट हैं जो आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके साथ उनका परिवार भी है, उनकी ज़िंदगियाँ भी हैं और उनका जो वक्त है, उनकी जो नौजवानी है, जिस मेहनत से उन्होंने तमाम एग्ज़ाम पास किए, बीएड पास किया, वो आज भी जो है अपनी कोशिशें कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, उनके जो परेशानी है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पूरी बात तो कहने के लिए यही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मोटा मोटी जो चीज़ है वो आप बताएं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दें सुनील कुमार यादव साहब, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रोज़गार रोज़ी किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है और ना ही सिर्फ उसकी ज़िंदगी के लिए बल्कि उसके परिवार की ज़िंदगी के लिए, उसके माँ बाप की ज़िंदगी के लिए और उसके बच्चों की ज़िंदगी के लिए। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रोशनी डालता हूँ। 2012 में बोलिए। 2012 में माननीय अखिलेश जी द्वारा विज्ञापन आया था 72,825 शिक्षक भर्ती का। मैं अपने कोर्ट में चला गया था। 2017 में फाइनल ऑर्डर हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सरकार को लिबर्टी मिली हुई है। 2017 में बीजेपी सरकार आ गई थी और बीजेपी सरकार ने पूरा समय 2021 तक का ये कहकर निकाल दिया था। हम लोगों ने कई बार मुलाकात की, धरने भी दिए, कई बार बात भी हुई, ये कह दिया था कि विज्ञापन जो है समाजवादी पार्टी का निकाला हुआ है, इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसको करना नहीं चाह रहे थे वो लोग। हम लोगों ने बहुत ही प्रयास किए, बहुत जगह बीजेपी पार्टी को ज्ञापन दिया, धरना दिया, कई विधायकों से मिले, कई मंत्रियों से मिले और जो है सचिवालय भी गए थे, बहुत पूरा प्रयास किया, लेकिन पूरा समय ऐसे ही ख़राब कर दिया। अब हमारा जो संगठन है बीएड एसोसिएशन पूरे प्रदेश का संगठन है, अब हमारे संगठन ने पुनः आकर समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। पूरे प्रदेश में पूरा संगठन समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहा है। अब हम जो है अखिलेश जी की सरकार लाएंगे। हमारी अखिलेश जी से बात हुई है कि वो हमारी अपना विज्ञापन को बहाल करेंगे। हम सब पूरे 72,825 विज्ञापन जो बहाल होगा और सबको नौकरी देंगे। मतलब आपको ये लगता है कि 2 सरकारों के बदलने से 2012 में अखिलेश यादव जी थे, 2017 में योगी जी यादव, इनके बीच आपकी जो उम्मीदें थी वो दम तोड़ गई? जी बिल्कुल, बहुत। मैं लफ्ज़ों में था जी, सभी इतना परेशान हुए हैं, इतना परेशान, इतने दुखी हैं। आज भी बहुत बड़ी संख्या हमारे साथ में रहती थी, लेकिन सबको अपना घर भी चलाना है और भी समस्याएं देखनी है, इस कारण कुछ लोग टूटते चले गए। अब ये संख्या बची है, अभी भी काफ़ी लोग हैं और ये समाजवादी पार्टी को पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारा जो है ज्ञापन बहाल ये समाजवादी पार्टी जरूर करेगी सरकार। चलिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मैं और आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, बहुत सारी परेशानियाँ होती थी कि रोज़गार, मैंने जैसे कहा कि एक अकेले का नहीं होता, आपके साथ 5 ज़िंदगियाँ और होती हैं, 4 ज़िंदगियाँ और होती हैं, माँ बाप के सपने होते हैं, आपके खुद के सपने होते हैं। किस तरह का जो करीब 10 साल का वक्त हो गया, किस तरह का वक्त गुजरा है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। देखिए, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक योग्य शिक्षक होते हुए भी आज हम अपने रोज़गार से वंचित हैं। हमने 2011 में टेट की परीक्षा पास की जो नॉर्म्स के अनुसार थी। उसके बाद हमारा विज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा निकाला गया 7/12 में न्यू एड के आधार पे, जो एकेडमिक पे भर्ती होनी थी, उस भर्ती को कोर्ट में फंसा दिया गया। हालांकि 25 जुलाई 2017 को ये सुप्रीम कोर्ट ने ये लिबर्टी दी कि राज्य सरकार चाहे तो इस विज्ञापन को बहाल कर सकती है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल है, वो प्रपंच रचने में माहिर है। अगर रोजगार की बात करें तो कोई भर्ती उन्होंने पूरी नहीं की, उन्होंने सिर्फ भेदभाव किया। और उस भेदभाव की हम बीएड टेट 2011 बेरोजगार एसोसिएशन के लोग हैं, उस भेदभाव की वजह से हमें बलि चढ़ा दिया गया। उन्होंने ये, क्योंकि उन्हें ये बर्दाश्त नहीं है कि भाई युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि ये विज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा था, अखिलेश यादव जी द्वारा था, तो उन्होंने इस विज्ञापन को करने से साफ मना कर दिया। वो हमारे साथ हर धरने में बैठे, इको गार्डन में बैठे, लेकिन उन्होंने इस विज्ञापन को बहाल करने से मना कर दिया। जब समय बीत चुका तो आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी में आस्था रखते हुए उन पे भरोसा है, और लखनऊ में हमारे संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मुलाकात हुई और उन्हें आश्वासन भी दिया है कि हम आपका विज्ञापन बहाल करेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारा विज्ञापन बहाल करेंगे। और जो परेशानी हम लोग युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पिछले 10 सालों से हम लोग परेशान हैं, ज़्यादातर लोगों की उम्र निकल चुकी है, उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। प्रत्येक ज़िले से हमने फार्म भरा, अगर 75 ज़िले हैं, तकरीबन प्रत्येक कैंडिडेट का 500 रुपये के हिसाब से फार्म हमने भरा। 35,000 रुपये हमने सरकारी खजाने में जमा किया एक व्यक्ति का। आप अंदाज़ा लगाइए, सरकारी खजाने में 290 करोड़ रुपए आज भी जमा है 2012 से। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस राज्य सरकार ने भर्ती नहीं की। तो आज हम लोग इसी उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हम बरेली शहर में 9 विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में हमारा 400-500 बीएड टेट कार्यकर्ता है जो पूर्ण समर्थन देता है। समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि वो जीतना चाहिए, अखिलेश जी की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन उनका था, तो हमें भरोसा है कि वही इस विज्ञापन को बहाल करेंगे। चलिए, भरोसे पे ही दुनिया कायम है, उम्मीदों से ही दुनिया आगे बढ़ती है। किसी के भी लिए बीएड करना, बीएड तकरीबन 2 साल पहले होता था, 3 साल का है शायद, सर पहले 1 साल का था, 1 साल का 2 साल का हो गया। यानी 2 साल आपको मुसलसल मेहनत करनी है, लगातार करनी है, पैसे का खर्च है, एफर्ट का खर्च सबसे है। बड़ी बात है उसके बाद आपने यूपी टेट भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, हाँ जी। लेकिन उसके बाद 10 साल का एक लंबा अरसा होता है। 11 साल हो गए। किस तरह की बात? सर यही है कि जब हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया, और कई बातें मेरी फ्रेंड, मैं एक आपको बताऊंगी, मेरी बहुत सी सहेलियाँ ऐसी हैं जिनकी शादी सिर्फ इस बेस पे हुई कि भाई इन्होंने यूपी टेट पास कर लिया है, अब बस इनकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। लेकिन जो बीजेपी सरकार ने हमसे सौतेला व्यवहार करा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जो विज्ञापन था सपा सरकार का था, उन्होंने हमें जॉब नहीं दी। हम 11 साल से झेल रहे हैं इस चीज़ को। कई सहेलियों पर टारगेट किया जाता है कि तुम तो सरकारी नौकरी बोल के आई थी। उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं कई बार उनके ससुराल वाले कि सिर्फ इसी बेस पे। लेकिन क्या बीजेपी सरकार को ऐसा करना चाहिए था? लेकिन अब जब हमें बीजेपी सरकार ने सपोर्ट नहीं करा, हम 11 साल से परेशान हैं, हमारी सहेलियाँ परेशान हैं, तो अब हम भी उनका साथ नहीं देंगे। हम सिर्फ सपा सरकार श्री अखिलेश जी का साथ देंगे जो हमें जॉब देंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सर वो हमारा साथ जरूर देंगे और मैनिफेस्टो में हमारी बात को जरूर रखेंगे। जी, चलिए ठीक है। 2 शब्द आप भी मैं बोलना चाहूँ, ज़रूर बोलें। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश का विकास का एक सबसे मजबूत स्तंभ है शिक्षा, और एक शिक्षक ही जब दर की ठोकरें खाता फिरेगा तो वो कैसे भविष्य आगे बना सकता है। तो मैं ये जानना, जब भाजपा सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो इसीलिए आज अपनी एक उम्मीद के साथ हम सपा गवर्नमेंट के साथ सभी समर्थन दे रहे हैं ताकि हमारी बात को सुना जाए और जो विज्ञापन उनकी सरकार में निकाला गया था उसको बहाल किया जाए। जी जी, 2 शब्द आप भी कहें, क्योंकि एक बड़ा अहम मुद्दा है। पूरी ज़िंदगी का एक फासला होता है, 11 साल बहुत लंबा अर्सा है। हम लोग बीएड 2011 टेट क्वालिफाइड है, और जो माननीय मुलायम अखिलेश जी ने भर्ती निकाली थी 2012 शिक्षक भर्ती, वो हमारी राजनीतिक भेंट चढ़ गई। क्योंकि योगी जी से भी मुलाकात की थी हम लोगों ने, जाके लखनऊ में भी मुलाकात हुई थी, तो वो कहते हैं कि ताकि में योग्यता नहीं है। अब हम लोगों ने वहाँ से बीजेपी से बिल्कुल निराश होकर पूर्ण रूप से हमारे संगठन, रजिस्टर्ड संगठन है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने मन से भी 2011 का विज्ञापन को बहाल करने का वादा किया है, क्योंकि हम जानते हैं समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने शिक्षा मित्रों से वादा किया था तो उन्होंने किया, परंतु उस समय जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी तब केशव प्रसाद मौर्य हमारी सभाओं में आके हमें आश्वासन देते थे कि जब हम आएंगे तो बीएड वालों को मुक्ति देंगे। तो उन्होंने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया है माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने, परंतु जब सत्ता आ गई तो वो अपने बाजी से मुकर गए। ये जुमलाबाजियों की सरकार है, परंतु ऐसा हम इसमें नहीं देखते। ये जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमें अब पूरी आशाएं
समाजवादी पार्टी पे टिकी हुई हैं। जी। अब हम उनको हर स्तर पे जवाब देंगे। IT समाजवादी पार्टी में ट्विटर बेस पे भी, फेसबुक पे भी, ज़मीनी स्तर पे भी हम इनको अब बता देंगे कि बीजेपी की योग्यता क्या है। जी। जाहिर है कि एक दर्द है, एक दर्द की दास्तान है, और एक दो लोगों के नहीं, ये लाखों लोगों की बात है। और हमारे हिंदुस्तान का सियासत का मुकद्दर कुछ ऐसा रहा है कि बातें तो सब करते हैं, लेकिन बातों का क्या। किसी फिल्म में एक गाना है कि बातें हैं बातों का क्या, वादे हैं तो वादों का क्या। वादों की बातें तो सब करते हैं, लेकिन वादा निभाता कौन है, ये बहुत बात है। मैं चाहता हूँ कैमरे से इन तमाम चेहरों को दिखाया जाए, इनकी उस दर्द को दिखाया जाए जो चेहरे पे झलक रहा है, जो दिल में लगातार 11 सालों से चला आ रहा है। और इनकी उम्मीदें हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पास किया है इन्होंने, B.Ed पास किया है, और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल भी यही कहलाता है कि नौजवान पीढ़ी ऐसी होती है जो बहुत कुछ कर सकती है। बहरहाल मेरी तमाम सरकारों से, नुमाइंदों से यही गुजारिश है कि इनको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।